हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है दोस्तों अच्छे होंगे आप लोग। कंप्लीट कराने वाला हूं जिसमें ग्लूकोज से लमसम से 5 रिएक्शन लिखने को पूछी जाती है। आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो वो 5 रिएक्शन पूछेगा, तो आप लोगों के लिए मैं 8 रिएक्शन लेकर आया हूँ ग्लूकोज की। तो आप लोग 5 उनमें से तैयार कर लेना जो आपको सही लगे। दोस्तों उन्हें आप लोग अपने एग्जाम के लिए कंप्लीट कर सकते हो। इन सभी चीजों को दोस्तों अपनी कोई पर नोट डाउन जरूर करिएगा। इससे पहले मेरी अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जे वर्ड चैप्टर की क्लास 1, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जे वर्ड की परिभाषा और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो सूत्र होता है, मैंने आपको बता रखा है। और इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 10 जे वर्ड महत्वपूर्ण अपक्रिया है। जो जे वर्ड आपका चैप्टर है, लास्ट लेसन है आपका केमिस्ट्री का। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराने का वादा किया था, तो ये जो है लास्ट चैप्टर है आपका। और अब ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है आपका। इसमें महत्वपूर्ण रिएक्शन जो है ग्लूकोज की वो मैं आपको करा रहा हूँ। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है देखो, ग्लूकोज की एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया। पहली जो आपकी रिएक्शन है वो ग्लूकोज, जिसमें देखो ये जो CHOH का होल प्राइस 4 CH2OH, ये ग्लूकोज है दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाओ देखो, क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है और आप लोग पार्ट 2 देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो इसकी जो पहली क्लास है आप लोग जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज का पूरा सूत्र बता रखा है, यही फॉर्मूला है। आप लोग चाहो तो यहीं से इसे याद कर सकते हो। CHOH का होल प्राइस 4 CH2OH, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और यही हम सब रिएक्शन में लिखेंगे। इसकी हम देखो सभी के साथ अलग अलग टाइप से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर देखो ग्लूकोज के एसिटाइल क्लोराइड के साथ अब क्रिया करा रहे हैं। तो देखो एसिटाइल क्लोराइड जो होता है वो 5CH3COCl, इसे हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। COCl3 को हीट करने पर CH3CO2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई। तो दोस्तों में CHO और CHO CH3 का होल प्राइस 4 CH2O CH3 प्लस 5HCl अर्थात पेंटा एसीटेट प्राप्त हो गया हमें। तो दोस्तों पहले मैंने आपको ये पूरी रिएक्शन पढ़कर बताई है कि अगर आप लोग को कोई वर्ड में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग उसे लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा अच्छी तरीके से, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे 5CH3COCl है और यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन देखो है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो 4 और 5 हाइड्रोजन को हम हटाएंगे दोस्तों, और इसकी जगह पर हम COCH3 देखो 5CH3 और COCl है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो हम COCH3 जो 5 है वो हम यहाँ पर देखो इसे फिक्स कर देंगे। देखो COCH3 का होल प्राइस 4 और COCH3, यहाँ पर देखो एक COCH3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो 4 और 1 5 हमारे COCH3 यहाँ पर फिक्स हो गया, जो कि यहाँ पे थे। और हमारे जो 5 हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल गए, वो हम अगली जगह पर फिक्स कर देंगे। देखो आप लोग प्लस लगाकर जो हमारे 5 इसमें हाइड्रोजन देखो निकले हुए थे दोस्तों, इसमें जो हमारे 5 हाइड्रोजन निकले हुए थे वो हमने देखो यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसके साथ देखो Cl बचे हुए थे 5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचा है लास्ट में। तो ये दोस्तों आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। दोस्तों अगली जो आपकी रिएक्शन है PCl5 से क्रिया देखो कराएंगे। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज ये देखो लिखा हुआ है CHOH का होल प्राइस 4 CH2OH प्लस 5PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हमने क्रिया कराई। तो देखो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 और 5 मतलब 25 यहाँ पर जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। देखो इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो CHO और CHCl और CH2Cl, यहाँ पर देखो CHOH जो देखो था यहाँ पर भी OH है। ये OH हमने 4 और 1 5 OH हमने निकाल लिए हैं। और यहाँ के जो देखो Cl है तो हमने 4 Cl यहाँ पर रख दिए और 1 Cl यहाँ पर रख दिया। तो 5 Cl हमारे फिक्स हो गए हैं। उसके बाद देखो 5 यहाँ पर देखो जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब वो देखो मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं, ये देखो P लिख दिया। और इसके साथ देखो जो O हमारे देखो OH मतलब 5 थे, O हमने यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया। तो 5 O जो हमारे हैं वो यहाँ पर फिक्स हो गए हैं और 5 हमारे हाइड्रोजन बचे हुए हैं। जो Cl आपका है वो 3 Cl देखो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। तो 5 या 15 Cl देखो यहाँ पर हो गया और 5 Cl यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए 20 और प्लस 5H मतलब कि ये वाले जो H बचे हुए थे ऑक्सीजन तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया था और 5H यहाँ पर बचे हुए थे इस वाले, तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया देखो। और जो HCl देखो यहाँ पर 5 और 5 20 और 5 CL यहाँ पर आ गए। तो 25 HCl पूरे यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और ये रिएक्शन भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद दोस्तों ग्लूकोज की हाइड्रोक्साइड एमीन से अर्थात NH2OH से अपक्रिया कराएंगे हम।
देखिए सी एच ओ यहाँ पर देखो एच नहीं लगाया था दोस्तों, सॉरी, CHO OH का होल प्राइस 4, ठीक है। CH2OH ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, और प्लस NH2OH से हमने रिएक्शन कराई, मतलब कि हाइड्रोक्साइड एमीन के साथ। H मतलब हाइड्रा, O मतलब ऑक्साइड, और NH2 क्या होता है, एमीन। तो हाइड्रोक्साइड एमीन से हमने रिएक्शन कराई है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो आप लोग समझिएगा। देखो H डबल बॉन्ड NOOH, CHOH का होल प्राइस 4, CH2OH प्लस H2O। दोस्तों अब आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जो यहाँ पर देखो जो HCHO है, इसका जो O है, और यहाँ का देखो H2 है, ये देखो जल बना लेगा। यहाँ से देखो इधर हम O को लाएंगे और H2O से मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो H2O क्या होता है, जल। वो देखो यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर बचा का CH, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं HC, ठीक है। पहले H को लिख देंगे, बाद में C लिख देंगे, और दो बॉन्ड लगाकर देखो ये वाला देखो NOH बचा हुआ था, हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया NOH, और CHOH का होल प्राइस 4, CH2OH ये हमारा बचा था, हमने कहते हुए लिख दिया। तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। अगली जो आपकी रिएक्शन है दोस्तों, उसका नाम है ग्लूकोज की काले नवकर्मक अर्थात Ag2O से अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों को ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो तो याद ही हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो आप लोगों को ये फार्मूला याद कर लेना है ग्लूकोज का, क्योंकि इसके बगैर आप लोग रिएक्शन नहीं कर सकते। आप लोग इसका फार्मूला याद कर लो, और ये रिएक्शन को आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपने बार बार लिखिएगा, तभी एक रिएक्शन आपको याद हो जाएगी अच्छी तरीके से, और आप लोग अपने एग्जाम में कर सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछ ही ले, मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज आपको करा रहा हूँ लेसन में, वो सभी महत्वपूर्ण चीजें करा रहा हूँ, बाकी और ज्यादा बड़ा चैप्टर आपका नहीं रखता हूँ। इसलिए देखिएगा, ग्लूकोज की टाले नवकर्मक अर्थात Ag2O से हम अभिक्रिया यहाँ पर कराएंगे, इसे समझिएगा। देखो CHOH का होल प्राइस 4, CH2OH ये ग्लूकोज है, प्लस Ag2O मतलब टाले नवकर्मक से हमने अभिक्रिया कराया इसकी। तो देखो ये देखो Ag2O, दो मतलब Ag है और एक ऑक्सीजन है, तो देखो COOH ये वाला जो O है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, तो COOH हो जाएगा, और CHOH का होल प्राइस 4 ऐसे ही आ जाएगा, CH2OH ये भी ऐसे आ जाएगा। और देखो जो Ag2 जो थे यहाँ पर देखो आ गया Ag2Ag, देखो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और यहाँ से हमें रजत दर्पण प्राप्त हुआ टाले नवकर्मक की जो है। इसके बाद दोस्तों आपकी अगली रिएक्शन है फेलिंग विलियन अर्थात 2CU से अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज की फेलिंग विलियन 2CuO से क्रिया कराएंगे हम। तो देखो ये ग्लूकोज है पूरा, प्लस 2CuO मतलब फेलिंग विलियन से हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो दोस्तों हमें देखो COOH CHOH का होल प्राइस 4, CH2OH प्लस Cu2O अर्थात रेड PPT प्राप्त हुआ। अब दोस्तों इस रिएक्शन को आप लोग समझिएगा। देखो यहाँ पर दो का Cu है और एक O मतलब ऑक्सीजन है, और दो कॉपर है। देखो ये जो एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा COOH, और CHOH का होल प्राइस 4, CH2OH ऐसे ही हो जाएगा, और जो Cu जो दो थे वो यहाँ पर देखो आ गया Cu2, और एक O बचा, एक जो O आपका बचा हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा वो, और एक O यहाँ पर हो जाएगा, तो दो आपकी O पूरा शिफ्ट हो गया, और आपकी जो फेलिंग विलियन रेड PPT बनाना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब की बार दोस्तों अगली जो आपकी रिएक्शन है उसका नाम है ग्लूकोज की Br2 के साथ क्रिया। देखो जैसे क्रिया तो हो रही है ऑक्सीजन के साथ, पर Br2 मतलब जल जो होता है उसकी उपस्थिति में हो रही है। देखिएगा CHOH का होल प्राइस CHO और CHOH का होल प्राइस 4, CH2OH प्लस O मतलब ऑक्सीजन से इसकी क्रिया होगी, तो COOH CHOH का होल प्राइस 4, CH2OH मतलब ग्लूकोनिक एसिड हमें प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों आप लोग, एक ऑक्सीजन से सिर्फ इसकी क्रिया हो रही है ग्लूकोज की, तो ये जो एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी तो वैसे ही लिखते गए हम। आपकी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगली जो दोस्तों आपकी रिएक्शन है वो ग्लूकोज की HCN मतलब की हाइड्रोसाइनाइड से रिएक्शन हो रही है। समझिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से चीज आपको समझाने कर रहा हूँ। और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, और अपने तैयारी को भी और अच्छा करने की कोशिश करते होंगे। तो सातवीं जो आपकी रिएक्शन है ग्लूकोज की HCN मतलब हाइड्रोसाइनाइड से क्रिया। CHO का होल प्राइस 4, CH2OH ये ग्लूकोज है दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद HCN मतलब हाइड्रोसाइनाइड एसिड होता है। इसकी हमने देखो जब ग्लूकोज से रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, HC ये वाला जो HC है वो हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, और O और OH जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसका C और ये वाला N यहाँ पर लिख देंगे, तो CN। और बाकी देखो CHOH का होल प्राइस 4 यहाँ पर लिख देंगे, CH2OH ऐसे ही लिख देंगे।
और हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। अगली आपकी रिएक्शन है ग्लूकोज का अपचयन। ग्लूकोज का दोस्तों आपका अपचयन हो रहा है इस रिएक्शन में। ये आपकी 8वीं रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है आपकी ये ग्लूकोज की। ग्लूकोज का देखो अपचयन मतलब 2H के साथ अब क्रिया हो रही है सोडियम और Ag जो आपका 2H मतलब अपचयन और यानी AgH2O की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। देखिएगा दोस्तों आप लोग CHOH का होल प्राइस फॉर CH2OH मतलब ये ग्लूकोज है प्लस 2H इक्वल टू यानी Ag और H2O से हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो देखो CH2OH मतलब देखो ये 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों हाइड्रोजन देखो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब देखिए CH2OH देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो गया तो ये देखो यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन था, देखो 2 हाइड्रोजन हो गए H2 और एक जो H बचा था वो लास्ट में लगा दिया। ठीक है H तो CH2OH का होल प्राइस फॉर CH2OH ये देखो दोनों हाइड्रोजन में फिक्स हो गए और यहाँ पर हमें डी ऑर्बिटल प्राप्त हो गया। तो ये दोस्तों आपकी ग्लूकोज की रिएक्शन जो है वो 8 रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। आपके एग्जाम में सिर्फ दोस्तों 5 रिएक्शन पूछी जाएंगी। अगर कोई नाम देकर पूछ हो सकता है पूछ दे तो इन्हीं में से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए दोस्तों इतना दोस्तों मुझे भी अनुभव है। सिर्फ दोस्तों ऐसा पूछता है कि ग्लूकोज की आप 5 रिएक्शन बताइए, 4 रिएक्शन बताइए, 4 से 5 रिएक्शन पूछता है ज्यादा से ज्यादा। लोगों को इस 8 रिएक्शन तैयार कर लेनी है। लोगों को जो समझ में आया है, जो रिएक्शन आपको सही लगे वो आपको एग्जाम में कर देनी है और अपने बहुत ही अच्छी तरीके से हल करना है। तो ये दोस्तों आपकी जो जे बोर्ड में जो रिएक्शन होती है आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझ के होंगे। दोस्तों मैंने एक एक वर्ड को आपको पढ़कर बताया है और ये सारे रिएक्शन को एक एक चीज कहाँ से कहा गई है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को आप लोग कोई पर नोट डाउन करिएगा एंड इन सभी रिएक्शन को बार बार लिखने की कोशिश कीजिएगा और बार बार इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और अगली जो आपकी वीडियो होगी वो हो सकता है मैं प्रोटीन उसमें करा दूं पूरी, क्योंकि प्रोटीन भी ज्यादातर पूछे तो रह जाती है पर कराऊंगा मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा क्योंकि इस चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है। तो तीसरी वीडियो इस चैप्टर की आएगी, उसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखता हूँ, वैसे मैं इसी वीडियो में पूरा प्रोटीन करा सकता था लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती तो इसलिए मैं तीसरी वीडियो उसकी लेकर आऊंगा और फिर आपको ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा जेबोर्ड और आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो है फर्स्ट बुक जो है इनऑर्गेनिक, उसमें जो आपके जितने भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर को मैं अच्छी तरीके से कवर अप कराऊंगा और फिर आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बताइएगा वीडियो कैसे लगी और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप लोग भी पढ़ें और वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।